श्री आरती पूजा इष्ट की, करे जो मन चित लाए। सुख आनंद और शांति सहजे ही वो पाए। सत्संग जो नित्य प्रति करे, उपजे हृदय ज्ञान। सत्य असत्य के ज्ञान से तिसका हो कल्याण। सेवा श्री दरबार की, करे जो श्रद्धाधार। सौभागी जीव है, पावे गुरु का प्यार। गुरु शब्द का भाव से, सुमिरन करे जो कोय। माया निकट न आवही, कालन ताको खाए। माया निकट न आवही, कालन ताको खाए। सौभाग्यशाली गुरु। मनुष्य चाहे कितना ही धन, माया के पदार्थ, शरीर सुख सुविधा के सामान, मान सम्मान प्राप्त कर ले, परंतु ये बात उसे अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि इन सब के प्राप्त हो जाने में जीवन की कोई सफलता नहीं। जीवन की सफलता तो प्रभु नाम के सुमिरन और भजन भक्ति में है। महापुरुषों के वचन है कि अज्ञानी और नासमझ लोग सदैव माया के पीछे दौड़ते हैं। महापुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी फरमाते हैं, परमात्मा के भजन के बिना उसका मानव जन्म व्यर्थ बीता जा रहा है। संसार में जितना भी पसारा है, सब माया का ही रूप है। चाहे धन हो, चाहे जमीन जायदाद हो, या शरीर इंद्रियों के भोग हों, चाहे पद और सम्मान हो, सब कुछ माया के अंतर्गत आ जाता है। संसारी मनुष्य जीवन भर इन्हीं चीज़ों के पीछे दौड़ता रहता है और इन्हीं को प्राप्त करके समझता है कि मेरा जीवन सफल हो गया। किंतु प्रारंभ में जो महापुरुषों के वचन दिए गए हैं, उन वचनों तथा महापुरुषों श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की वाणी में ये स्पष्ट फरमा दिया गया है कि जीवन की सफलता इन चीज़ों की प्राप्ति में नहीं है, अपितु भजन भक्ति और नाम सिमरन में है। भजन भक्ति और नाम सिमरन के बिना तो जीवन को अकारथ कर देना है। जैसा कि महापुरुष कथन करते हैं, गुरु गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ की। महापुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी फरमाते हैं कि ये मनुष्य, यदि तुमने परमात्मा का गुणगान नहीं किया, उनका भजन सिमरन नहीं किया, तो तुमने अपना जन्म अकारथ कर लिया। महापुरुष ये नहीं फरमाते हैं कि तुमने धन संपदा एकत्र नहीं की तो जन्म अकारथ कर लिया, अथवा शरीर इंद्रियों के सुख आराम के सामान नहीं इकट्ठा किए, अथवा भोगों के सामान नहीं प्राप्त किए तो जन्म अकारथ कर लिया। नहीं, महापुरुष तो ये फरमाते हैं कि तुमने परमात्मा के गुण नहीं गाए, सिमरन भजन नहीं किया, तो अपना जन्म अकारथ कर लिया। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जीवन की सफलता भजन सिमरन में और परमात्मा की याद में। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी इसकी पुष्टि करते हुए फरमाते हैं, जन्म सफल तिसका जग भीतर, साधु संग नाव जापे। अर्थात जो संत महापुरुषों की संगत में नाम का सिमरन करता है, तो जगत में उसी का जन्म लेना सफल है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए और निम्न प्रकार की योनियों के युगों युगों तक भटने के बाद ये दुर्लभ मानुष जन्म प्राप्त होता है।
केवल इसीलिए प्राप्त होता है कि मनुष्य इस जन्म में भजन भक्ति और नाम स्मरण करके जन्म जन्मांतर से बिछड़ी हुई अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला ले। ये मानव जन्म नाम स्मरण और भजन भक्ति करके केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। जैसा कि महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी फरमाते हैं, भई परापत मानुष देहरिया, गोविंद मिलन की इह तेरे बरिया, अवर काज तेरे किथे न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। अर्थात जीव, तुझे जो ये मानव शरीर अथवा मानव जन्म प्राप्त हुआ है, ये परमात्मा से मिलने की बारी अथवा स्वर्णिम अवसर तुझे प्राप्त हुआ है। इस अवसर में महापुरुषों की संगत ग्रहण करके परमात्मा के नाम का स्मरण कर। इस स्मरण भजन के अतिरिक्त अन्य सभी कार्य तेरे किसी काम के नहीं। कितने स्पष्ट शब्दों में महापुरुषों ने फरमा दिया है कि मनुष्य नाम स्मरण और भजन भक्ति के अतिरिक्त अन्य सभी काम तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। चाहे तू जीवन में कितनी ही धन संपत्ति एकत्र कर ले, कितने ही माया के सामान जमा कर ले, कितना ही ऊंचा पद और कितना ही मान सम्मान हासिल कर ले, यह तुमने महापुरुषों की संगत ग्रहण करके भजन भक्ति और नाम स्मरण का वास्तविक कार्य नहीं किया, तो मानो अपने जीवन के अमूल्य अवसर को यूं ही बर्बाद कर दिया। क्योंकि घड़ियां तो वही सफल हैं जो भजन स्मरण में व्यतीत होती हैं। महापुरुषों के वचन हैं, कबीर संगत साधकी, साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। परम संत श्री कबीर साहब जी का कथन है कि महापुरुषों की संगत में जो घड़ियाँ परमात्मा की याद में, उनके स्मरण भजन में व्यतीत होती हैं, वही लेखे में हैं, वही सफल हैं। जो घड़ियाँ स्मरण भजन में व्यतीत नहीं होती, वे तो बर्बाद चली जाती हैं, व्यर्थ चली जाती हैं। अब मन में ये सोचता है कि ये धन संपदा माया के सामान, पद प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करके उसने अपने जीवन को सफल कर लिया है, तो ये उसकी फिर भूल है। क्योंकि इनमें से कोई भी चीज़ उसके साथ नहीं जाती, सब एक दिन यहीं छूट जाती हैं। यहाँ से जाते समय मनुष्य खाली हाथ जाता है, उसका परिणाम ये होता है कि उसे परमात्मा के सम्मुख लज्जित होना पड़ता, क्योंकि साथ जाने वाली चीज़ तो उसने संचित नहीं की और इन चीज़ों की प्राप्ति में लगा रहा जो साथ जाती नहीं। बाद में वो लाख रोए और पछताए, तब क्या होता है। इसलिए सज्जनों, संत महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करके नाम स्मरण और भजन भक्ति के वास्तविक कार्य में लग जाओ। इसी में मानव जन्म की सफलता है और जीवात्मा का कल्याण है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।